नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया में दो पटरियां यानी दो ट्रैक वाले रेल पटरियों का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर बांग्लादेश में ये 3 ट्रैक वाले रेल पटरियों को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। साथ ही इन्हीं रेल पटरियों के नीचे इतने सारे पत्थरों को बिछाने के पीछे रेल विभाग का क्या मकसद हो सकता है। तो दोस्तों, ये सवाल सुनने में तो बिल्कुल आम लग सकते हैं, मगर इनका जवाब उतना ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो इसे पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही फैक्टफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बांग्लादेश जो साल 1971 में भारत से ही अलग होकर एक देश बना, जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और वहाँ की रेल व्यवस्था काफी तेजी से फैल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश 3 ट्रैक वाली रेल पटरियों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। कई लोग अंदाजा लगाते हैं कि इन पटरियों में बीच वाला ट्रैक ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करता है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। बेसिकली रेल पटरियां 2 तरह की होती हैं, एक होती है नैरो गेज और दूसरी होती है ब्रॉड गेज। इनमें फर्क ये होता है कि नैरो गेज की विड्थ यानी चौड़ाई 762 mm यानी 2 फुट 6 इंच होती है, वही ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1676 mm यानी 5 फुट 6 इंच होती है। पहले जब रेल का विस्तार हुआ तब सभी तरफ नैरो गेज की पटरियां बिछाई गई थी, मगर समय के साथ साथ दुनिया भर में रेल पटरियां नैरो गेज से ब्रॉड गेज में अपग्रेड होने लगी। मगर उसी समय बांग्लादेश में नैरो गेज रेल पटरियों का जाल देश भर में फैला हुआ था, और ऐसे में नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलना मतलब सिर्फ रेल पटरियां बदलना नहीं है दोस्तों, बल्कि देश में जितने भी रेल इंजन और उनके कोचेस हैं उन सभी को बदलना। ऐसे में बांग्लादेश जैसी कंट्री नैरो गेज को बंद करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने डुअल गेज ट्रैक को बनाया। डुअल गेज ट्रैक उसे कहा जाता है जहां नैरो गेज रेल पटरी के बाजू में और एक पटरी लगाकर उसे ब्रॉड गेज बनाया जाता है। यानी डुअल गेज ट्रैक में नैरो गेज और ब्रॉड गेज इन दोनों ट्रेनों को चलाने की क्षमता होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर तीसरा ट्रैक ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए नहीं, बल्कि नैरो गेज और ब्रॉड गेज इन दोनों ट्रेनों को चलाने के लिए बनाया गया है। बांग्लादेश इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ पर डुअल गेज ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस और रशिया ऐसे कई देश हैं जो डुअल गेज ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि रेल पटरियों के नीचे इन कंक्रीट के खंभों को लगाया जाता है और उनके नीचे पत्थरों को बिछाया जाता है, मगर क्या हो सकती है ये सब करने के पीछे की असल वजह। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोग्राम तक होता है, जिसे सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इसके लिए इन पटरियों को संभालने के लिए कंक्रीट के खंभे लगाए जाते हैं, जिन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि पटरियों की पकड़ बनाए रखें, जिससे वो अपनी जगह से हिले नहीं और पटरी पर पड़ रहा सारा बोझ नीचे जमीन की तरफ ट्रांसफर करें। पटरी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी है कि ये स्लीपर्स अपनी जगह से ना हिले। तो स्लीपर्स को अपनी जगह बनाए रखने के लिए और ट्रेन का सारा वजन संभालने के लिए इन पत्थरों को पटरी के नीचे बिछाया जाता है, जो ट्रेन का पूरा वेट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर आपने गौर किया है तो आपने देखा होगा कि ये पत्थर कुछ खास तरह के होते हैं जो रफ और खुरदरे होते हैं। इन्हें गिट्टी कहा जाता है, और अगर गिट्टियों की जगह किसी और गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक दूसरे से फिसलने लगेंगी और पटरी स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए पटरियों के नीचे इन्हीं गिट्टियों का यानी रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इन पत्थरों को पटरियों के नीचे बिछाने का और एक कारण ये है कि यदि इन पत्थरों को नहीं बिछाया जाए तो पटरियां घास और पौधों से भर जाएंगी और ट्रेन पटरी के ऊपर दौड़ते समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के जरिए आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हर वीडियो के साथ कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक नॉलेज आप तक पहुँचाया जाए। हमारी इसी कोशिश को बरकरार रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।